नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आ गया हूं आपके जाने माने चहीते कंसल्टेंट डॉक्टर अनंत भारद्वाज के साथ में। सर नमस्ते। आज फिर मैं आपके पास परेशान करने आ गया हूं आपको। नमस्कार। नहीं, परेशानी नहीं, मैं तो ढूंढता हूं। मैं आपको बताऊं एक बात, जैसे आप जो है ना, ये फ्रॉडियों के जितने भी लोग जो है ये स्कैम कर रहे हैं ना, इनके पीछे पड़े रहते हैं ना हाथ धो के, और भी हैं। मैंने सबसे कांटेक्ट किया है, और ये जिनको हम छील रहे हैं ना, भी हम जिनको चौराहे पर खड़ा कर रहे हैं कपड़े उतार कर, इन सबका जो है पर्दाफाश कर रहे हैं। अभी मेरे साथ में कई लोगों ने सहमति दी है कि सर हम आपके साथ में पॉडकास्ट बनाएंगे, और जब उनके साथ पॉडकास्ट बनेगा उसमें आपको भी इनवाइट करूंगा मैं। कितना अच्छा होगा कि 3, 4, 5, 6 लोग बैठ करके एक साथ इनका पर्दाफाश करें, मजा आ जाएगा। अभी पिछले दिनों क्या हुआ सर, आप एक ना ग्रुप में मैं एडिट था, और वहाँ पे ग्रुप में कुछ एडमिन्स थे, और एमपी के 2 भाई हैं, वो भी उसमें एक एडमिन है, एक वैसी उसका मेंबर है ग्रुप का। अब उस ग्रुप में क्या हुआ, मेरी कुछ बहसबाजी हो गई। एक वीडियो किसी ने शेयर करा उस पर, और कुछ उल्टा सीधा कमेंट किया, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मैंने उस पर ऑब्जेक्शन डाला कि यार गलत कर रहा है तू, तो ये क्या, और है कौन तू भाई, ये भी पता। और जिस वीडियो के बारे में तू बोल रहा है वो एक्चुअली आपकी वीडियो थी। अच्छा, आप भी शायद उस ग्रुप में एडिट है, पता नहीं आप देखते नहीं देखते। नहीं बहुत से, मैं बहुत सारे ग्रुप में, हाँ, इसीलिए मुझे पता था आप आसानी से रिवर्ट करते नहीं है ना, आप देखते। तो मैंने बाई चांस मैं ऑनलाइन था, मैंने उसको डाला कि यार ये आप किसके बारे में, मतलब जिसके बारे में तू बोल रहा है सोच तो ले तू। नहीं सोचा, खैर उसके जो एडमिन थे उन्होंने उठा के निकाल दिया मुझे। अच्छा, और मजे की बात क्या हुई, जिसने चिंगारी लगाई, जिसने हरकत करी, उसको नहीं निकाला, उसको कुछ बोला भी नहीं, और जिसने मजाक उड़ाया उसको निकाल के वापस ले लिया 3 दिन बाद, और मुझे नहीं लिया। खैर मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे अपने 7 ग्रुप हैं वास्तु के, और ये तो सोच नहीं सकते जो उसमें कंसल्टेंट एडिड है, आप भी उसमें, मेरे सातों के सातों ग्रुप में आप भी एडिड है, उसमें इंडिया के कंसल्टेंट है ही नहीं। शायद आपके उसके हैं ना, ये अपना इंटीरियर है, प्रॉपर्टी में जो डील करते हैं। हाँ वो भी है, वो अलग है। एक वास्तु वाला जो ग्रुप है उसमें सारे इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हैं, जिसमें सिर्फ जिसमें बहुत अच्छी, समझ गया, हाँ 2000 के आसपास। हाँ तो उसमें अब ये बेचारे सोचते हैं 700-800 मेंबर वाले ग्रुप बना के कि हम सबसे बड़े ग्रुप, कोई 1000 वाला बोलता है मैं सबसे बड़ा। खैर मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना, मेरे को इनसे कुछ लेना देना। बट वहां पे एमपी के 2 भाई हैं, वो इंजीनियर भी बोलते हैं अपने आप को, वो आचार्य भी बोलते हैं अपने आप को, और वो ना भूत उतारने का काम करते हैं यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर से। जिन भूत चुड़ैले उतारते हैं वो अमावस्या और पूर्णमासी पे ऐसी हरकतें हो रही हैं, और वो यूनिवर्सल और स्कैनर से उतार रहा है यही सब चीजें, भूत जिन चुड़ैले, ये सारी चीजें। अच्छा, पूर्णवासी और अमावस्या पे लाइन लगा के लोग आते हैं। अब इसमें मेरा सवाल आपसे, और वो पैसे भी लेते हैं उसके 21 रुपए हर आदमी से, वो चार्ज भी करते हैं, तो क्या ऐसा सच में होता है? अरे घंटा उतरते हैं यार, कमाल की बात है। जब भूत होते नहीं तो उतरेंगे कहां से? नहीं होता, ऐसे नहीं हुआ करता, मैंने नहीं सुना ऐसा। बाकी आपने सुना होगा, सही कह रहे हैं, क्योंकि आपको जो बता रहे हैं। हाँ, इस लाइन में है अभी जो पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप को इंजीनियर, डॉक्टर और पता नहीं क्या क्या आचार्य भी सब बताते हैं। आचार्य तो हर कोई है। हाँ, सेल्फ स्टाइल आचार्य की तो भरी पड़ी है। जितने आचार्य हिंदुस्तान में, इंडिया में अभी हैं, हो सकता है इतिहास में कभी ना रहे और ना कभी आगे होंगे। क्योंकि आचार्य की जो डिग्री है, आचार्य का जो स्टेटस है, वो आज भी इंडियन और बहुत पवित्र और बहुत कम लोगों को मिला हुआ है, जेन्युइन वाला। असली जो आचार्य हैं वो बहुत कम है। सही कह रहे हैं आप। देखो, हमें किसी का नहीं पता किसने कहां से आचार्य लिया, उनकी मर्जी। पर सच बात हो, मैंने जो वर्ड बोला ना कि जब भूत होते ही नहीं तो उतारेंगे कहां से, और उनके दिमाग से भूत उतार देते हैं बेचारे। देखो मैं बताता हूँ क्या, अभी भी अनपढ़ता अशिक्षा है। तो क्या होता है कि जो भोले भाले लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ लोग हैं, खास तरीके से जो भट्टों पे काम करते हैं, घरों के मकान बनाने में जो लेबर है, मजदूर है, वो आज की डेट में भी भूत प्रेत को मानते हैं। तो वो मानते होंगे तो वो सोचते होंगे चलो उतरवा लेते, कोई बात नहीं, तो उतरवाने जाते होंगे। अगर 20 रुपए में, 50 रुपए में भूत उतरते हो तो उतरवा लेते होंगे। लेकिन ये आज के जमाने में, साइंस के जमाने में, पढ़े लिखे जमाने में, जबकि दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, ये जो है इंसानियत के ऊपर कलंक है, पूरा कलंक है। ना भूत होते हैं, ना कोई उतार सकता है इसके ऊपर से, और अगर है तो कहां से बताइए ना।
आपने कभी देखा आस पड़ोस नहीं, मैंने बहुत ढूंढने को पढ़े लिखे सेक्टरों में जो हाई जितनी पॉश कॉलोनी होती है, आप दिल्ली के एरिया में जहां पर पॉश लोग रहते हैं, आप चंडीगढ़ में जाइए, ऐसी ऐसी जगह जाइए जहां पर अच्छे लोग रहते हैं, वहां पे अगर आपने बूथ का नाम लिया तो सच में निकाल देंगे वो आपको बेवकूफ समझेंगे, वहां से सच बात बता दें आपको, होते ही नहीं तो कहां से उतरेंगे। चलिए कोई बात नहीं, उनकी मर्जी, वो कमाते हैं पैसा। ब्रॉडकास्ट देखा था, उसमें आपके स्कैनर की वो भाई साहब चर्चा कर रहे थे और अपनी ही बात को उन्होंने काट भी दिया। ये तो सिर्फ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि आप वीडियोस नहीं देखते हैं, तो ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि उन्होंने चर्चा करी कि आपका 1.5 करोड़ का स्कैनर है। उससे पहले उसने मजाक उड़ाया कि क्या स्कैन करेगा, वो एनर्जी ही तो स्कैन करेगा, अपने आप जवाब भी दिया। फिर आगे क्या बोला कि जैसे एक डॉक्टर के पास आप जाते हो शुगर टेस्ट कराने, आप समझ रहे हैं, वास्तु कंसल्टेंट क्या करता है, एनर्जी स्कैन करता है एक स्कैनर से, सिंपल। डॉक्टर क्या करता है, एक शुगर टेस्ट करता है एक मशीन से, सेम बात हो गई ना। वास्तु कंसल्टेंट है तो एनर्जी स्कैन करेगा स्कैनर से। अगर शुगर टेस्टिंग वाला डॉक्टर है, शुगर वाला डॉक्टर, डायबिटीज वाला डॉक्टर है, तो वो शुगर टेस्टिंग मशीन से ही तो चेक करेगा शुगर। सेम उस आदमी ने ये दो बातें बोल दी। अब गलत कहाँ प्रूव करना चाहा उसने शायद आपको सही प्रूव करने की कोशिश भी करी, पता है? जो जिसने हमारे पॉडकास्ट चीखे मार रहा था, वो चीखे मार रहा था, कपड़े फाड़ रहा था, बाहर उसके गले की हड्डी बन गया, वो पॉडकास्ट से कपड़े फाड़ रहा था, चीख रहा था, वही है, उसकी मतलब आपने सही पहचान लिया। अब वो ये पूछ वाला ही था। हाँ, समस्या तो तब है ना जब एक डॉक्टर किसी आदमी को देख के कहे भाई हो सकता है तेरी शुगर इतनी हो। भाई अगर किसी शुगर टेस्टिंग मशीन से स्कैन कर रहा है, चेक कर रहा है, तो इट मींस वो शुगर तो जेन्युइन आ रही है। वही तो एक्यूरेसी तो वहीं आई ना। एक्यूरेसी जो आपके स्कैनर, कोई भी स्कैनर अगर यूज कर रहा है जेन्युइन, कोई थर्मोमीटर है, अब कोई किसी को बुखार चेक करना है तो माथे पे हाथ रख के तो अंदाजा पड़ता है ना, हो सकता है इसको 100 बुखार हो। अब थर्मोमीटर लगा के पता चलता है नहीं जी 101 है इसको, तो एक्यूरेसी तो उसमें आई ना। समस्या तो तब है जब डॉक्टर अंदाजे से बताए हाँ भाई हो सकता है तेरी शुगर 140 हो। समस्या तो तब है। अब वो आदमी खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। हाँ, वो देखा था मैंने, उसने मुझे क्रिटिसाइज करने की कोशिश की थी। हाँ, बट हो नहीं पाया। भारद्वाज जी के पास में जाए, एक 1.5 करोड़ रुपए का स्कैनर है, वो स्कैन क्या करता है, एनर्जी स्कैन करता है। और वो एक तरफ उसको पता है कि एनर्जी जो है, वास्तु इज अ साइंस ऑफ वाइब्रेशन, एनर्जीज की साइंस है ये। एनर्जीज को हम सेंस करते हैं, तो कहता है एनर्जी सेंस करते हैं, वो ये करते हैं डॉक्टर। वो तो मैं बताऊं फंस गया, और वो फंसा असली उसकी गलती उसकी नहीं है। वो जो उसका जो ब्रॉडकास्ट किया, जो फ्रॉडकास्ट है ना उसका, ये उसकी गलती है, उसको वो कट करना चाहिए था। हाँ, जहां उसने मेरी तारीफ कर दी, उसने पूछ वाले ने, हाँ, उसको चाहिए था कट करना चाहिए। हाँ, उसको कट करना चाहिए कि सर ये तो आप जब भारद्वाज जी की सपोर्ट में, और एक उसने एग्जांपल गलत दे दिया बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर ही तो है। तभी मैंने कहा ना, वो तो उसके लिए उसको पता, मेरे को लगता है उसको पता ही नहीं बोल क्या रहा है। वो दिमाग, उसके गले की हड्डी फंसी हुई है, हड्डी भर के फंस गया है, ना तो डिलीट कर पाएगा आसानी से, कर ही नहीं सकता वो, नहीं कर पाएगा, ना उसको चला पाएगा। चलाएगा तो जब तक चलाएगा अपने उसकी इंसल्ट ही हो रही है, मारा जाएगा। और अगर उसको हटाएगा तो समझो कि फिर भी लोग समझ जाएंगे कि हाँ इसने अपनी बेइज्जती अपने आप करवाई, और उसके बाद इसने पूछ वाले ने अपना वीडियो हटाया। और एक और चीज वो बोलता है, कहता है ना तो मुझे पद विन्यास करने की जरूरत है, ना मुझे ये चक्रा की जरूरत है। 1 मिनट में आपकी बात काटूंगा। कुछ हम आज अपने दर्शकों को कोई बहुत सारी रेमेडीज मिलने वाली है, भरमार मिलेगी, डोंट वरी। तो हर देखिए, एक बात मान के चलिए, हमारा जो पॉडकास्ट देखते हैं हमारे लोग, चाहने वाले देखते हैं, कुछ उम्मीद लेकर बैठते हैं, ठीक है, हो गया शुरू। आज उनके माइंड से हम जो है ना ये निकालेंगे कि लोग कैसे बेवकूफ बनाते हैं। ये सामान हमारे पास पड़ा। दूसरा, कम से कम एक बढ़िया सी ऐसी मतलब इफेक्टिव, बहुत बढ़िया रेमेडी आप भी बताएंगे, मैं भी बिल्कुल पक्का प्रॉमिस रेमेडी बताएंगे, ताकि लोगों को ये पता चले कि हाँ कितनी आसानी से आप रेमेडी। अब इसमें एक पद विन्यास, वो कहता है कि पद विन्यास की भी जरूरत नहीं है मुझे, ना इस सेल्फ क्राफ्टेड चक्रा की जरूरत है, मुझे सिर्फ नॉर्थ बता दो कहाँ है, बाकी मैं अपने आप सब कुछ कर लूंगा। क्या ऐसे वास्तु करना पॉसिबल है? नहीं है ना, कैसे कर लेगा? जब नॉर्थ ईस्ट को बता दूं मैं, वो तो कहता नॉर्थ में खरीदता रहता है, मैं उसको कहूं नॉर्थ यहाँ पर है, वो कहता नहीं अब तो कोई इधर आ गया होगा, कल हवा चली थी ना तो नॉर्थ इधर चला गया। अंदाजा चाहिए ना, वो तो 0 से 45 तक पूरा नॉर्थ ही मानता है। नहीं, ये तो देखो क्लाइंट को लूटने वाले, बेवकूफ बनाने वाली बात है। अगर आपके पास कोई शास्त्रीय ज्ञान है, सनातन के मानने वाले हैं और वेद शास्त्रों पर डील करते हैं आप, तो ये आपको ईमानदारी से बोलना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी भी
भटकाना नहीं चाहिए, कभी बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। अरे तुम्हें 4 पैसे मिलेंगे, दूसरे की तो जिंदगी का सवाल है ना। एक पुराने गाने की 2 लाइन याद आ गई कि मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मुझे इसी बात का मलाल है, जरा सोच समझ कर जवाब दो, मेरी जिंदगी का सवाल। बट वास्तु वाले आजकल इस चीज नहीं समझते, वो तो अपनी जिंदगी बनाते हैं। वो तो बाहर में गया क्लाइंट, बाहर में गया कस्टमर, से उसको सोचते ही कुछ नहीं है। आपका नाम इतना बड़ा हुआ, आपको कस्टमर मिलते हैं, लाइन लगी होती है। मेरे पास मुझे फुर्सत नहीं मिलती है, इतने फोन आते हैं मेरे पास, बहुत सारे मेरे पास लाइन चलती है, ईमेल भरा होता है। तो ये इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ईमानदारी से चलना पड़ता है, लोगों को धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, तभी तो लोग आपको पहचानते हैं। कहते हैं ना कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे, रोम को बनने में जमाना लग गया था साथियों। और ये कल परसों के वो जो है ना, जो पुच्छल, जिसको मैं बोलता हूँ पुच्छल, वो अभी तो आया, मेरे ख्याल से 6 महीने 1 साल नहीं हुए उसके दर्शन हुए पे, और लंबी लंबी बातें कर रहा है। मेरे बैंक में जाता था तो वहां पे बैंक के दरवाजे बंद करके मेरी बोरियां भर जाया करती थी, बोरियों से मैं वहां पटक दिया करता था, लोग गिनते थे सारे बैंक। ये आज भी मैं सोचता हूँ कि वो बोरियों में पैसा क्यों कर रखता था, जब इतना पैसा था तो 4 अलमारी तो नहीं, लेकिन एक बात है, जब बोलते हैं ना, ये समझते नहीं है। और इनका जो ब्रॉडकास्ट है वो भी नहीं बताता, इनका पॉडकास्ट को बताना चाहिए कि सर ये बात मत बोलो। अगर कहीं जाए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सुन लिया या इनकम टैक्स ने सुन लिया, जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसी जितनी भी हैं, उनमें से अगर किसी ने आपकी बात सुन ली ना कि बोरियां भर भर के जाकर के बैंक में नोट फेंकते हो तुम, जाके कमरे बंद हो जाते हैं, बैंक बंद करके नोट गिने जाते हैं तुम्हारे, इतने पैसे कहां से आप फंस जाओगे। बता दो, मैं ईमानदारी के बता रहा हूं, मैं आपका वेल विशर भी हूं, दुश्मन नहीं हूं मैं आपका, मैं वेल विशर हूं। ऐसी बातें मत बोला करो। शेख चिल्ली उतने बनो जितना लोग हजम कर लें, ज्यादा शेख चिल्ली मत बना करो, ये ख्याली पुलाव मत बनाया करो। और ये बातें कहने की होती है कि बोरियां भर के पैसे जाते हैं, अरे यार इसका मतलब तो पैसा पता नहीं कहां से आपके पास आता होगा। वेरी बैड, संभल के बोला करो। और जो आपका पॉडकास्ट किया है उसको भी बोलो कि भैया मैं कुछ गलत बोलता हूं, मेरे मुंह से कुछ अनर्गल बात निकलती है तो मुझे रोका करो, ये मेरी सलाह है, आपको एक फ्रेंडली एडवाइस है। तो अगली बार से आप भी जब अपने घर का वास्तु कराएं तो इस बात का खास ख्याल करें कि वो पद विन्यास के माध्यम से होना चाहिए। पद विन्यास भी अगर रेजिडेंशियल का है तो डिफरेंट होता है, 9x9 का ग्रिड बनाया जाता है, चाहे वो प्लॉट रेक्टेंगुलर है चाहे वो स्क्वायर है, और अगर वो एक्सटेंडेड या कट कहीं बन रहे हैं तो वास्तु में उसको अलग से ट्रीट किया जाता है, बट करना पद विन्यास ही होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, यही करना होगा। तो अगली बार जब भी आप वास्तु कराएं पद विन्यास के माध्यम से ही कराएं। अब आते हैं सर सबसे पहले रेमेडी पे, कि आप आज कोई बढ़िया सी रेमेडी बताओ जिससे बहुत बार मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है, आपके पास भी ये क्वेरी तो बहुत होगी कि सर हमारी ना प्रॉपर्टी अटक गई है, बिक नहीं रही है। ये बहुत समस्या है लोगों की। अभी मेरे पास पिछले 1 महीने में शायद 150 से ज्यादा इस बात की क्वेरी आई है कि सर हमारी प्रॉपर्टी अटक गई है, बिक नहीं पा रही है, या डिस्प्यूट फंस गया है, बिक नहीं रही। 2 भाइयों का डिस्प्यूट है, एक भाई बेचना चाह रहा है, दूसरा नहीं बेचना चाह रहा। इसके लिए कोई आज बहुत बढ़िया सी रेमेडी बता दीजिए। देखिए ऐसा होता है कि रत्न अध्याय का नाम सुना है आपने, डील करते हैं रत्नों में, बहुत डील करते हैं हम लोग। क्या होता है, कुछ रेमेडी सस्ती होती है, कुछ मीडियम होती है, कुछ महंगी होती है। बिल्कुल सस्ती चीज, बहुत सस्ती सी ऐसी, मतलब जो कोई भी कर ले, कोई भी कर ले। और रेमेडी का फायदा भी सीखा है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि दुनिया परेशान है, ठीक है, वो ऐसा पैसा फेंकने को तैयार नहीं बैठे हुए, लेकिन ऐसी रेमेडी आज सुन लेना। अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी कॉमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, अगर आपको सेल करने में समस्या आ रही है तो बड़ा आसान तरीका बताता हूं रत्नों के माध्यम से। आपने क्या करना है, छोटा सा बाउल लेना है ब्रास का, जिसे हम कहते हैं पीतल, हर घर में मिल जाता है। छोटा सा बाउल लिया आपने ब्रास का, उसमें जो है आपने क्या किया, आधा किलो आपने रखा सेलेनाइट। सेलेनाइट जानते होंगे, सेलेनाइट का आप किसी भी फॉर्म में ले लो, उसके टंबल मिल जाए, रफ मिल जाए, कैसे मिल जाए, और आधा ही किलो उसमें डाल लो आप ये जो प्योर क्रिस्टल होता है जिसे क्वार्ट्ज कहते हैं हमको, आधा किलो वो, उन दोनों को मिक्स करना है, ऊपर नीचे नहीं, उन दोनों को मिक्स कर लेना। मिक्स करके उस भवन के उस जगह के नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम वायु कोण में, थोड़ा बहुत 2-4 फीट आगे पीछे करते कोई अंतर नहीं पड़ता, वहां पे आपने रख देना है, इस भावना से कि आप इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। 90 दिन का इसका पीरियड होता है, 90 डेज में आपकी प्रॉपर्टी बिक जाती है। लेकिन ध्यान करना, कर्म से ऊपर दुनिया में कोई चीज नहीं, एफर्ट भी साथ में करना, और साथ साथ जो है ये आप वो डिमांड करना मनी की जो उसके वाजिब दाम होते हैं।
कि मैं चाहता हूं कि मेरी प्रॉपर्टी 50 लाख की है, मैं चाहता हूं मेरे सही पैसे में बिक जाए, तो जरूर बिकेगी। एक बहुत आसान तरीका बताया मैंने, हर्डल्स आने कम हो जाएंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। और ये जो है ना, ये आपको जब दुकानों पे मिलेंगे कोई बहुत महंगे नहीं आते, ये 1000-2000 रुपए से ज्यादा का खर्चा इसमें नहीं पड़ता, हर कोई कर सकता है। और हाँ, जब वो प्रॉपर्टी बिक जाए फिर उसको चुपचाप वहां से उठा लेना, जब बातचीत आपकी हो जाए, फाइनल पैसा मिल गया, उसको वहां से हटा लेना, और फिर उसके बाद अगली प्रॉपर्टी पर भी इसको यूज कर सकते हैं, बेकार नहीं जाता। नमक के पानी से धोना, साफ पानी से धोना, साफ करके रख लेना, अगली प्रॉपर्टी में फिर से काम आएगा। अब एक रेमेडी मैं बताता हूँ जी, बताओ। मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आती है हेल्थ को लेकर भी। अच्छा। कि सर हमारे घर में ना एक के बाद एक दवाइयां ही खत्म नहीं होती, या कोई ऐसा होता है कि जब घर के बाहर सब सदस्य रहते हैं तो बड़े खुश रहते हैं, घर में आते ही लड़ाई झगड़े मारपीट शुरू हो जाता है, बाप बेटे की लड़ाई, माँ बेटे की लड़ाई, या दोनों कोई दो भाई रह रहे हैं उन दोनों की लड़ाई। घर से झगड़े और बीमारियां दोनों चीजें अगर खत्म करनी है आपको, तो अपने घर के ईशान कोण में लगभग 50 से 60 ग्राम के करीब तो चांदी ले लीजिए, कच्ची चांदी जो आती है, और उसके साथ में ले लीजिए 21 जो नेचुरल वाले मोती आते हैं, जो नेचुरल पर्ल्स आते हैं, वो 21 पीस वो ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, और दोनों को लेके कोई कपड़े के अंदर बांधना नहीं है, कुछ नहीं करना, घर के ईशान कोण में दबा दीजिए। ये जो रेमेडी मैंने बताई है, इसको करने से जो आपके घर में समस्याएं आप फेस कर रहे हैं, ये आनी कम हो जाएंगी। इसकी संभावनाएं बहुत बढ़ती है कि ये जो बीमारियां आप बार बार फेस कर रहे हैं वो कम हो जाएं, जो आपके घर में झगड़े चल रहे हैं वो कम होने शुरू हो जाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये रेमेडी मुझे बतानी थी, और लोग बहुत बार क्वेरी, क्योंकि जो भी कमेंट्स और क्वेरीज आती हैं उन्हीं के बेसिस पे मैं रेमेडी, इसीलिए मेरे पास आपके लिए भी क्वेरी थी कि आप बताइए कि प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है। अब आप ये एक्सपेरिमेंट दिखाइए, मैं बड़ा वेट कर रहा हूँ, बहुत देर से एक्साइटेड हो रहा हूँ कि आज आप ये नारियल को क्या करने वाले हैं, एक बार जरा। हाँ, नारियल उड़ेगा नहीं, डोंट वरी, चिंता नहीं करिए, उड़ेगा तो जाएगा कहां पर, तो पूरा स्टूडियो खराब कर देगा। लेकिन मैं दिखाऊंगा कि मतलब लोग कैसे कैसे हम आपने जितने हमारे एपिसोड देखे हैं, आपने जितना भी आपने हमारा सब कुछ देखा, आपने ये पॉडकास्ट देखे हैं, और भी हैं, मेरे वीडियोस हैं हजारों के हिसाब से। मैं कोशिश करता हूं कि अंधविश्वास के ऊपर से मैं पर्दा हटाऊं, आपको बताऊं कि इसमें सच्चाई क्या होती है और कैसे कैसे लोग होते हैं। मैंने बहुत पहले देखा था कि इस तरह से जो है एक ये नारियल था, कहीं दिखाया था किसी ने मुझे कि सब इस तरह से ऐसे करते हैं और वहां पर उसमें जो आग लग जाती है। तो मैंने एक्चुअल सीन तो नहीं देखा था, मौके पर नहीं था मैं, लेकिन जब मैंने सुना तो मेरे एकदम से माथा ठनका। मैंने कहा देखो, ये भी जो है इसका मतलब लोग बेवकूफ बनाते हैं। तो ये नहीं कह रहा हूं कि सभी ऐसे करते होंगे, बहुत कम होंगे, लेकिन जो करता होगा आपको ये पता हो, जितने चमत्कार दिखाए जाते हैं, फिर से नोट करिए, जितने चमत्कार दिखाए जाते हैं वो सबके सब चमत्कार जो है उसके पीछे कोई ना कोई विज्ञान काम करता है, साइंस काम करती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सब चीजें काम करती हैं। ऐसे अगर कोई जादू दिखाए ना कि हाथ मारा और उसमें पैसा बन गया, तो फिर बैठ के पैसा ही बना ले। लो मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, आपके सामने एक नारियल है, इसके नीचे हमने आटा रखा ताकि गिरे नहीं नारियल। अब ये आपने देखा देसी घी, ठीक है, कंपनी का चुबा लेते हैं, मुंह उसमें दिखाना जरूरी नहीं है। और ये है देखो राख, जो आमतौर पे जो है उपले की राख होती है। ये तीन चीजें हमारे पास में है, नारियल है हमारे पास, देसी घी है, और ये हमारे पास ये राख है हमारे पास। अब क्या करेंगे हम कुछ मंत्र बोलेंगे, मन ही मन में मंत्र बोल करके ऐसे करेंगे, और आप देखेंगे यहां पर इसमें एकदम से फायर लग जाएगी, अपने आप इसके अंदर आग लगेगी। मेरे पास कोई माचिस नहीं, और इसमें आपकी हेल्प लूंगा मैं। जब मैं आपसे कहूंगा कि इसमें देसी घी डालो, तो आपने इसमें देसी घी डाल देना, मैं मंत्र पढ़ता रहूंगा, आप इसमें देसी घी डालेंगे। हमारे पास है कुछ बबूत समझते हैं, राख जो होती है, उपले की राख, आप देख रहे हैं ये है, ये मैं बबूत इसके ऊपर डालूंगा, कुछ मंत्र बोलूंगा, और उसके साथ साथ इस पर देसी घी डाला जाएगा, और आप देखिए उसके बाद क्या करिश्मा होता है। फिर मैं बताऊंगा ये कैसे किया मैंने। आप इसे कर सकते हैं, पर ना करना कोई ऐसी खास बात नहीं है, समझ जाएंगे। अब देखिए, ये जो हमने रखा है यहां पर, ये हमने रखा, ये आपने देखा राख है हमारे हाथ में, जो उपले की राख होती है, ठीक है, गोबर के उपले की राख। अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं अपनी ये राख, चढ़ा रहे हैं इसके ऊपर, और साथ साथ बोल रहे हैं एक मंत्र। ये मंत्र हमने बोला, और ये मंत्र बोलते बोलते अब मैं चाहूंगा कुणाल जी, आप इसके ऊपर देसी घी ऊपर से डालें, इसके ऊपर से,
बिल्कुल टॉप के ऊपर से। हाँ, ऐसे ही डालते रहें और मैं मंत्र बोल रहा हूं, साथ साथ मंत्र बोल रहा हूं मैं। हाँ, थोड़ा फैला देते हैं इसको हल्का सा। ओम नमः शिवाय। चमत्कार को नमस्कार। ये देखा आपने, क्लैपिंग कर देनी चाहिए। आप भी कर दो, जो मेरी कुकिंग टीम है वो भी एक बार क्लैपिंग करे। ये देखिए उपले की राख और ये सामने नारियल और इसमें हमने डाला देसी घी और ये स्वयं ही मंत्रों की शक्ति से जल गया। हैरानी हुई आपको? मैं बताता हूं मैंने इसमें क्या लोचा था और क्या मैंने इसमें आपके साथ में क्या हाथ की सफाई दिखाई और कैसे मैंने आपको ये दिखाया कि लोग जो है बेवकूफ बनाते हैं, लूटते हैं। ऐसा कोई भी चमत्कार कभी भी जिंदगी में देखो, सबसे पहले नेट पे सर्फिंग करना और नहीं तो मुझे लिखना। आपको बता दूं, मैं ये तो नहीं कहता 100%, पर हाँ 99% तो मैं बता दूंगा कि इसके पीछे क्या लोचा किया, क्या कलाकारी करी इस वास्तु वाले ने, ज्योतिष वाले ने या किसी तांत्रिक ने। आइए इसको हटा देते हैं। अब मैं, चलिए इसको रहने दो, अभी मैं दिखाता हूं। ये जो नारियल है ना, ये नारियल तो जो आपके पास होता है वही नारियल है, ये इसमें कोई खास बात नहीं है। इसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं क्या है, ये राख है। ये जो उपले की राख होती है वो है। इसके बीच में मैंने मिक्स किया हुआ था पोटेशियम परमैंगनेट। लाल दवाई होती ना दाने वाली, पोटेशियम परमैंगनेट इसमें मैंने राख में मिक्स किया हुआ था चालाकी से। और ये जिसको आप देसी घी समझ रहे हैं साथियों, देसी घी नहीं है, इसमें है ग्लिसरीन और पोटेशियम परमैंगनेट जब मिलते हैं आपस में तो ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है कि जिससे फायर जल जाती है, आग लग जाती है। ठीक है, आपके लिए क्या बन गया? आपके लिए बन गया चमत्कार, और विज्ञान के लिए कुछ भी नहीं। ऐसे होते हैं मेरे वीडियो, तो ऐसे बनते हैं पॉडकास्ट। आगे भी पॉडकास्ट जो हमारे बनेंगे ऐसे बनेंगे, आपको भ्रम से बाहर निकालेंगे, अंधविश्वास से बाहर निकालेंगे। बिल्कुल छोड़ के मत जाया करो। हमारा एक पॉडकास्ट, एक वीडियो जो है गोल्डन होता है, स्वर्णिम होता है। कैसा लगा? अच्छा ये बताओ कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया ये देख के, और मैं समझ सकता हूं कि दर्शक भी आज खूब एंजॉय किया होगा पहले की तरह ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मुलाकात होती है। धन्यवाद।